का ये जो प्यार और जोश देखकर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, वेलकम। सबसे पहले जितने हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर, आदरणीय मेरे गुरु MS चौधरी सर, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय याद सर, RC यादव सर, कैलाश सर, आदरणीय HOD सर, आदरणीय CMD सर, तमाम सीनियर बिजनेस पार्टनर, ऑल बिजनेस पार्टनर का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। एक आप सबसे मेरा एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि हम अभी ओवरऑल बिजनेस पार्टनर 48 ही हैं। मॉर्निंग्स में से लेकर अब तक मैंने प्रयास किया कि आज 100 से पार होना चाहिए, बट ये लग नहीं रहा मुझे, या तो मेरी कहीं ना कहीं कमी रह गई। उसके लिए तो मैं तो खैर मेरी तरफ से तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन स्टार्ट होने से पहले कुछ मैं बातें कड़वी भी करना चाहूंगा। सक्सेस तो हर कोई होना चाहता है, बट सक्सेसता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता और सक्सेसता लगातार चलने से मिलती है, हर पल प्रयास करने से मिलती है। सफलता आपके कदमों में होती है। हमें अपनी ईमानदारी के साथ में अपना कर्म करना होता है। और कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों से ही दूर हो रहे हैं। शायद मैं सुबह से लेकर अब तक कम से कम मैंने 50 कॉल भी किए होंगे आज। ये सेशन हर एक उस इंसान के लिए होता है। इंश्योरेंस की मैं बात करूं या इंश्योरेंस की डेफिनेशन में बाद में बात करूंगा। आपकी वजह से किसी की लाइफ में इंश्योरेंस चला जाता है तो एक मुर्दे में सांस चले जाना जैसा ही होता है। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना किसी को चाहते, अपना बिजनेस में पार्टनर मानते हैं, तो प्लीज विद इन सेकेंड्स का आपको टाइम में देता हूं, उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दो, इस मीटिंग के अंदर इनवाइट कर लें। अगर मेरी कोई बात आप सबको बुरी लगती हो या बुरा लगा हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहता हूं। मेरा प्रयास एक ही है कि आप सबको इनकम का जरिया तो बढ़े ही बढ़े, बट आपकी वजह से किसी की जिंदगी में भी अच्छा हो, ये भी मैं चाहता हूं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस सर। थैंक यू सो मच सर अगेन आपका। अगेन सभी बिजनेस पार्टनर्स, सभी भावी करोड़पति पधारे इस सेशन के अंदर। अगेन मैं आप सबका दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और अब हम आज इस मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। आप सबकी अनुमति से मैं शुभारंभ करता हूं। मैं इंश्योरेंस की बात करूं, इंश्योरेंस जिसे हम बीमा कहते हैं, बीमा एक पारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसमें उत्तरदायित्व कहते हैं, अंग्रेजी में इसमें इसे इंश्योरेंस कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अपनी लायबिलिटी को पूर्ति करता है। मोटर्स के अंदर अपने व्हीकल है या आपका प्रॉपर्टी है या आपका जो भी चीजें हैं उनको कवरेज करता है, उसकी डैमेज के ऊपर उसको कवरेज प्रदान करता है। लाइफ या हेल्थ की बात करूं तो लाइफ के अंदर नॉमिनी को उसका हर्जाना फरजाना भुगतान पे करता है। हेल्थ के अंदर आपकी बीमारियों को कवरेज करता है जब आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हो। बार बार मैंने आप सबसे एक कोशिश की है
ये समझने की कोशिश भी करता हूं, मेरे को जितना आता उतना। तो बीमा जैसे हमें एक सांस लेते हैं ना जिंदा रहने के लिए, उतना ही जरूरी है। इसको इग्नोर ना करें, इसकी महत्वपूर्णता को समझें। मैं ये नहीं कहता कि आप यूनिपे से ही लें, आपका जहां अच्छा लगे, बट यूनिपे का क्यों ले, यूनिपे दुनिया में बेस्ट क्यों है, ये चीजें मैं आपसे आगे चल के बात करूंगा। अगेन आप सभी का इस मीटिंग में एक और निवेदन है, जिसका कॉल वाया डिवाइस ऑन ना हो, तो मैंने एक आज इमेज की है, उसमें आप देख करके लगा सकते, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और आप सबसे एक निवेदन और है, या तो शांतिपूर्ण जगह पर बैठें या आपका हैंडफोन यूज करें, जिससे आपको हर एक शब्द समझने या सुनने में कोई दिक्कत ना हो। आप सबसे आग्रह करूंगा। आप सभी बिजनेस पार्टनर्स ने हर समय हर वक्त हमारा साथ दिया, उसके लिए भी मैं कंपनी मैनेजमेंट की ओर से, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कैसे कर सकूं, बट आप सबका मैं नतमस्तक होकर के धन्यवाद करता हूं कि आप एक छोटे से बच्चे पर विश्वास किया। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय MS चौधरी सर, आदरणीय RC यादव सर, आदरणीय कैलाश सर, तमाम हमारे सीनियर पार्टनर मनोज सर, अयाज सर, जो कहीं ना कहीं पहले भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, इनका हम कैसे भी ये जो इन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया, हम आपका आभारी भी हैं और आप सबके शुक्रगुजार भी हैं। आज जितने भी न्यू बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ में इस फैमिली में एसोसिएट हुए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली या बने, जिनका अचीवमेंट रहा, उन सब का भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और यूनिपे परिवार में वेलकम करता हूं। हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। आपके सपने हमारे सपने हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आप सबसे पुनः भी एक बार निवेदन करूंगा कि जो जो आपके सीनियर और कंपनी की तरफ से जानकारियां मिले, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े, आपके सारे सपने साकार होंगे, इतना ही मैं आप सबको विश्वास दिला सकता हूं। आप सिर्फ एक कदम चलने की कोशिश करें, 99 कदम हम चलने का आपको विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय HOD साहब, आदरणीय CMD सर और एक मैं, आप सबके आशीर्वाद से इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर एक सपने को साकार करने में हमारा पूरा जीवन न्यौछावर कर देंगे। इस इंडस्ट्री के अंदर आज तक जो भी हुआ या हो रहा है, उसकी तरफ हमें नहीं देखना है, यूनिपे की तरफ हमें देखना है। यूनिपे आपको वो चीजें करके देगा, मैं आप सबके विश्वास के साथ कह पा रहा हूं मैं, जिसकी शायद हमने किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये चीज सभी संभव तब हो पाएगी, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आज हम 4-व्हीलर इंश्योरेंस की बात करने वाले हैं। क्यों हमें एक सुंदर सी कार का इंश्योरेंस कराना चाहिए, उसमें क्या क्या कवरेज होते हैं, किन कवरेज ना लेने की वजह से हमें नुकसान का पैसा पे करना पड़ता है, किन किन अलग एडोन्स होते हैं, उनका हम नहीं लेने से हमारा क्या लॉसेज होते हैं, क्या हमारी कार से किसी थर्ड पार्टी को लॉस होता है, उसका कौन भरपाई करेगा। ओवरऑल हम आज 4-व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, बीमा एक अनुबंध है जो एक नीति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को वित्तीय सुरक्षा या बीमा कंपनी के अनुशासन के खिलाफ प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है। कंपनी बीमा धारकों के लिए भुगतान को और अधिक किफायती बनाने के लिए ग्राहक के जोखिमों को नियंत्रण करती है।
हमें बीमा की क्यों जरूरत है? आपने अपने और अपने परिवार के लिए एक ठोस वित्तीय आधार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहे। दुर्घटनाएं, आपदाएं और हो सकती है। यदि ये आप पर्याप्त रूप से बीमित नहीं है तो यह आपको वित्तीय बर्बादी में छोड़ सकता है या दे पहुंचा सकता है। आपको अपने जीवन की रक्षा करने में, अपनी आय की अर्जित करने की क्षमता, अपने सिर पर छत रखने के लिए बीमा की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप अपने बीमा कवरेज से संभावित अंतराल का मूल्यांकन करते हैं, विचार करें कि आप अपनी छोटी सी दीर्घकालीन वित्तीय योजनाओं के किन नीतियों में शामिल करना चाहते हैं। यह आप सबके ऊपर निर्भर करता है। व्हाट इज द नीड ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस? आप सबके सामने कुछ तस्वीर मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। 9 रोड एक्सीडेंट इन एवरी 10 मिनट्स एंड 3 डेथ। और हो सकता है इसके अंदर इंजर्ड कितनी हुए होंगे ये मैं भी नहीं बता सकता और आप भी नहीं सोच सकते। ये 3 प्रकार की तस्वीर मैंने इसलिए प्रस्तुत की है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी कार तो चलती ही नहीं है, घर पे खड़ी होती है, मेरे को इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? आप एक तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं कि खड़ी कार पे भी लॉस हो सकता है। शायद ही इनोवा कार है, इनोवा 15 से 20 लाख के बीच में आती है, जिसको दीवार गिरने से लॉस हुआ है। किसी की कार पार्किंग में लगी है, वो कहीं शॉपिंग कर रहा है या कहीं मीटिंग करने ऑफिस में भी किया हुआ है, पीछे से आके उसको डैमेज किया। कोई बाइक लेकर अपनी ड्यूटी जा रहा है, किसी और की गलती से वजह उसको चोट पहुंचती है। तो इन चीजों को इग्नोर ना करें। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट निवेदन है, दुर्घटना कभी भी समय डेट देकर नहीं आती है। आपदाएं भी आ सकती है, उसमें आपका सुंदर सा घर, सुंदर सी कार, सुंदर सा आपका जीवन, बीमा हर एक चीज को सुरक्षित करता है। लास्ट में आपको आज ऐसी चीजें बताऊंगा कि यूनिपे के अंदर आज इतनी बड़ी टाइप के साथ में इंश्योरेंस में बहुत सारी जो आज तक किसी पोर्टल पे है ही नहीं, यूनिपे के साथ में अगेन कुछ समय में आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी। आप सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप सबको मैं इसलिए जोर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यूनिपे फैमिली मेंबर हैं। तो मेरा आप सबको ये आग्रह रहेगा कि यूनिपे परिवार के अंदर कोई भी ऐसा व्हीकल जो या कोई भी ऐसा बिजनेस पार्टनर ना हो जिसका बीमा ना हो। मुझे बड़ा दुख होगा जिस दिन मुझे ये पता लगे कि हमारे किसी बिजनेस पार्टनर का व्हीकल का या उसका बीमा नहीं था, उसके घर में ये नुकसान हुआ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की अगर आपके पास कमी है तो मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कुछ लोग बोलते हैं मैं पैदल चलता हूं, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास ये व्हीकल है, वो है। 2019 की रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे की रिपोर्ट है, 10% वो लोग हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है, जिनका किसने एक्सीडेंट किया। अगर उनका बीमा होता तो उनके परिवार को कुछ सुरक्षा प्रदान होती। बस से 4%, ट्रक एंड लॉरी 9%, कार टैक्सी 16%, ऑटो रिक्शा 4%, टू व्हीलर 37%, साइकिल 3%, पैदल चलते हुए 17%। ये गवर्नमेंट के आंकड़े, मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं। तो आप इन चीजों के ऊपर गौर फरमाइएगा। 2016 की रिपोर्ट भी जो एज वाइज है, एग्जैक्ट ये 5 साल से यही चल रही है। बिलो 18 ईयर, 18 साल से कम 10,622 10,622 लोगों की डेथ हुई।
18 से 35 साल 69,851 लोगों की डेथ हुई है। एक ऐसी उम्र जो अपने परिवार की पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले, इसी एज में आती है एक इंसान के ऊपर, और उसी समय एक ऐसी दुर्घटना घटती है। खैर मैं आगे ये कुछ शब्द यूज ना करूं, आप सब समझदार हैं, समझेंगे। बुजुर्ग पिता, बुजुर्ग माता, 2 साल 3 साल 5 साल के बच्चे, एक हमारी धर्म पत्नी जिसका जीवन कुछ एक आपसे अलग नहीं रहता, एक ही होता है। उस समय अगर उस परिवार में ये दुर्घटना घटी होगी, उस परिवार पे क्या बीती होगी, आप मेरे से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। 35 से 45 साल की उम्र में 33,558 लोगों की मृत्यु। 45 से 60 साल 22,174 लोगों की। तो अभी आपके पास राइट समय है, राइट प्लेटफॉर्म है। आपका जिस भी व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है, जिसका एक्सीडेंटल या जो आप अपने हिसाब से अफोर्ड कर सके, बीमा जरूर लें। एक बार अपने परिवार की तरफ देख, फिर एहसास करें बीमे के बारे में। 2019 डेथ, टोटल एक्सीडेंटल, टोटल डेथ, टोटल इंजर्ड, एवरीडे, ये इस आंकड़े में दर्शाया गया है। टोटल रोड एक्सीडेंट 4,49,002, डेथ 1,51,113, 1,51,113 लोग जो गवर्नमेंट के आंकड़ों में दर्ज है, जिनका सेटलमेंट रोड पे हुआ या जिनके घर पे हुआ, जिनका 10 लाख का क्लेम होना था, उनका 50,000 में सेटल हुआ, 2 लाख में सेटल हुआ, वो इसमें नहीं है। इंजर्ड 4,51,361, 4,51,361 लोग पर डे। 1230 रोड एक्सीडेंटल और डेथ 414, 414। जैसा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार भारतीय हैं, यूनिपे परिवार के फैमिली मेंबर हैं, और इस परिवार में सभी लोग मेरे से कहीं ज्यादा समझदार हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें निभानी है, और हमें इस हिंदुस्तान में अपने परिवार के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने कॉलोनी के अंदर, अपने शहर के अंदर अपने आप को अलग रख के दिखाना है। अगर आपके सामने कोई और भी कर रहा है, उसको भी रोकना है। कभी रोड लाइट क्रॉस करने की कोशिश ना करें, दुर्घटना से देर बनी। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, किसी प्रकार का नशा करके 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को ड्राइविंग ना करें। ये भी मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। ये चीजें आपको इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग भी फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने ये किया, अगर क्लेम आया तो भी रिजेक्ट होगा आपका क्लेम। विदाउट हेलमेट घर से बाहर जब भी निकले, आपका हेलमेट आपके सर पे होना चाहिए, अगर 2 व्हीलर पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो। कार में सीट बेल्ट का, जैसा कि अभी मोटर व्हीकल संशोधन बिल की 2019 की बात करूं, सीट बेल्ट का और हेलमेट का पहले 100 रुपए था, अब 1,000 रुपए है। स्पीड का 500 था, अब 5,000 है। शराब पीकर गाड़ी चलाना का पहले 2,000 था, अब 10,000 है। बिना लाइसेंस पहले 500 था, अब 5,000 है। 2 पहिए बिना बीमे के पहले 100 रुपए था, अब 2,000 है, और 3 महीने की सजा भी हो सकती है। एम्बुलेंस का रास्ता रोकना पहले 0 था, अब 10,000 है। ये तो हमें एनी हाउ कंडीशन में निभाना ही चाहिए। एक अगर 4 व्हीलर की मैं थर्ड पार्टी की बात करूं, तो 3,000 के बीमे की थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूं। बीमे की खातर हम बहुत सारे हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, बड़े हमारे जब अड़ोसी पड़ोसी को कॉल लगाएंगे, मेरा चाचा पुलिस में है, मेरा ताऊ ये है, मेरा मामा ये है, मेरा फूफा जी ये है, उसके सामने फिर हम पुलिस वालों को ऐसा शब्द यूज करेंगे, उस गली पे वो खड़ा होता है, उस गली पे वो खड़ा होता है, ये चालान करते हैं, वो आपकी जीवन का रक्षक आपके चौराहे पे खड़ा है।
आप सीट बेल्ट लगाए, आप हेलमेट लगाएं, आप कार का बीमा रखें, स्पीड का लिमिटेशन रखें, प्रॉपर लाइन में चले, कैसे चालान कर देगा कोई आपका? ये हमारे जीवन के रक्षक हैं जितने भी खड़े हैं, हमारे फौजी भाई हमारे जीवन के लिए कहां कहां नहीं रहते लोग। जब हम उनको लाइव देखेंगे तब हम अब इस चीजों को महत्व को समझेंगे। गवर्नमेंट कोई भी कदम हमारे उठाती है, हमारे जीवन के लिए उठाती है। हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन हमें जिम्मेदार नागरिक होने के लिए ये चीजों को, हम सुधरेंगे दुनिया सुधरेगी। आज ही अपने वाहन का और अपना बीमा जरूर करवाएं। कुछ रेगुलेशंस हैं जो मोटर एक्ट के 1988 के अंदर थर्ड पार्टी का एक्ट लागू हुआ कि आपका कोई भी व्हीकल विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रोड पे नहीं जा सकता। अदरवाइज आपका, मैंने अभी पीछे बताया स्लाइड के अंदर कि क्या क्या चालान है उसके। कुछ 2018 के अंदर इंश्योरेंस के अंदर कुछ गाइडलाइन आई, कुछ चेंजमेंट आए, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि 2 व्हीलर आप बाय करते हो तो 5 साल का आपका बीमा मिलता है आपको। तो उसमें कई बार क्या होता है कि 1 साल का आपका फुल बीमा होता है, जिसको आप कॉम्प्रिहेंसिव भी बोलते हैं, जीरो डेप भी बोलते हैं, फर्स्ट पार्टी भी बोलते हैं। और आने वाली 4 साल का ओनली थर्ड पार्टी कवरेज होता है। तो उस बीमे का आप पूरी तरीके से जानकारी रखें। अगर 1 साल का आपका पूरा पैकेज पॉलिसी था तो नेक्स्ट ईयर आपको ओनली फॉर जीरो डेप एंड ओडी प्रीमियम के साथ कुछ रिन्यू कराना चाहिए, जिससे आपका व्हीकल कवर रहे। ऐसा ही 4 व्हीलर में रहा, 3 साल का बीमा लागू किया गया कि 3 साल का पूरा पैकेज भी ले सकते हो। 1 साल का पैकेज और 3 साल का थर्ड पार्टी कवरेज होता है। नेक्स्ट ईयर आपको ओडी एंड जीरो डेप के साथ में उसको रिन्यूअल कराना चाहिए। कुछ सीसी के ऊपर चेंजमेंट हुए, थर्ड पार्टी के ऊपर प्रीमियम इंक्रीज किए गए। तो इसका पुरानी पॉलिसियां कम रेट में होती थी, अभी लास्ट ईयर कुछ चेंजमेंट हुआ था, उसमें प्रीमियम इंक्रीज किया गया था और इस साल भी होना था, बट कोविड की वजह से वो इंक्रीज नहीं किया गया। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरे से कांटेक्ट करें, इंश्योरेंस टीम से कांटेक्ट करें, आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस, कितनी प्रकार का आपकी कार का इंश्योरेंस होता है? एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी के अंदर थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी, थर्ड पार्टी पर्सन जो भी डैमेज होता है उसका कवरेज प्रदान होता है। आपका व्हीकल का किसी प्रकार का कोई कवरेज प्रदान नहीं होता है, इसे हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड जीरो डेप, जीरो डेप को मैं आगे क्लियर करूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव से बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी को भी हम जैसे नॉर्मली लैंग्वेज में हम यूज करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी के अंदर आपका थर्ड पार्टी भी कवरेज होता है और आपका व्हीकल भी कवरेज होता है। कितनी प्रकार का आपका कार का इंश्योरेंस होता है? टाइप ऑफ कार इंश्योरेंस, जैसा कि मार्केट के अंदर कोटेशन में फर्क क्यों आते हैं। ओन डैमेज, जो आपका कार को अकॉर्डिंग टू ईयर कैलकुलेशन होता है, जैसा कि 2 साल 3 साल पुरानी है तो उसमें लॉस, जो भी पार्ट्स नया डलता है उसमें डैमेज एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लग के आपको मिलता है। थर्ड पार्टी मैंने बताया पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज, आपका जब भी थर्ड पार्टी या पैकेज पॉलिसी बनती है तो 15 लाख रुपए का आपका ओनर इंश्योरेंस मिलता है। उसका विशेष जानकारी रखिए और नई ऐड हो रहा है तो उसको ऐड जरूर कराएं। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपका व्हीकल का इंश्योरेंस हो तब उस 15 लाख के इंश्योरेंस का कवरेज जरूर लें। साथ में ही आपका ड्राइवर का 2 लाख का एंड पैसेंजर का भी आप ले सकते हैं, उसमें 2 लाख तक के जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतने तक। जीरो डेप्रिसिएशन, जीरो डेप्रिसिएशन अगर आपकी कार का लेते हैं तो आपका 100% कवरेज मिलता है। मेटल, प्लास्टिक, रबर, ये सब चीजें कंज्यूमेबल आइटम यहाँ पे भी नहीं मिलता है। आप समझते हैं कि जीरो डेप मैंने ले लिया तो संपूर्ण कवरेज मिलता है, कंज्यूमेबल आइटम का नहीं मिलता। जीरो डेप्रिसिएशन के मतलब ये होता है कि आपका अदर पार्ट से पूरी कवरेज होता है। रोड साइड असिस्टेंट, जैसा कि आपका रोड पे किसी दूर दराज पे लॉस हुआ है उसको क्रेन से गैराज तक लाने का, कब आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपने रोड साइड असिस्टेंट लिया है, तो इसका एक विशेष ध्यान रखें। इंजन प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन एक्सीडेंटल के अंदर जीरो डेप में कवरेज होता है, लेकिन किसी तरह से इंजन सीज हो जाना,
किसी प्रकार की आपदा आई, बाढ़ आई, उसमें पानी इंजन में चला जाना, उससे सीज हो जाना, ये कवरेज नहीं होता। उसके लिए हमें इंजन प्रोटेक्शन लेने की जरूरत होती है, तो उससे इंजन का आपका कवरेज मिलेगा। लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग, आपका कार के अंदर किसी प्रकार का आपका पर्सनल कोई लैपटॉप हो सकता है, किसी प्रकार का आपका पर्सनल आइटम हो सकता है, वो कवरेज लेने के लिए आपका पर्सनल बिलोंगिंग ले सकते हैं आप उसके लिए। एनसीबी प्रोटेक्शन एडॉन, एनसीबी प्रोटेक्शन आपने लास्ट ईयर एनसीबी प्रोटेक्शन ले रखा है तो क्लेम लिया तो अगली बार आपको एनसीबी मिलेगी, इसे एनसीबी प्रोटेक्शन कहते हैं। की रिप्लेसमेंट कवर, आपका किसी प्रकार का लॉक एंड की खराब होता है तो उसको रिप्लेसमेंट कराने के लिए विदाउट एक्सीडेंटल कार के, अगर आपने की रिप्लेसमेंट ले रखा तो आपको पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट मिलेगा उसका। जीरो डेप्रेशन मैंने समझाया आपको, पर्सनल एक्सीडेंटल मैंने समझाया, रोड साइड एक्सीडेंट मैंने समझाया। एसेसरीज, आपने मार्केट से किसी तरह का मॉडिफिकेशन करवाया है, वो इंश्योरेंस में उसकी संपूर्ण जानकारी दें और उससे का एसेसरीज का कवरेज भी ले सकते हैं आप। इनवॉइस कवर, महत्वपूर्ण कवर। इनवॉइस कवर, इनवॉइस कवर ये होता है कि आप सपोज 2019 के अंदर आपने किसी नई कार परचेज करी हो और 2021 में आपने जब भी बीमा रिन्यू करवाया, आपने इंश्योरेंस में इनवॉइस कवर लिया है, तो आपको इनवॉइस कवर का क्लेम मिलेगा। यानी आपने 2019 में जो इनवॉइस का पेमेंट पे किया था उसी का 2021 में क्लेम मिलेगा, किसी तरह का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इसे इनवॉइस कवर कहते हैं। कंज्यूमेबल आइटम, जैसा कि मैंने भी जीरो डेप्रिसिएशन में समझाया था कि कंज्यूमेबल आइटम कवरेज नहीं होता। अगर कंज्यूमेबल आइटम आपने लिया है, कवरेज लिया है, तो आपका सभी प्रकार के कंज्यूमेबल आइटम जैसे नट बोल्ट, छोटे छोटे आइटम्स आते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के, उसे हम कंज्यूमेबल आइटम कहते हैं, वो भी कवरेज मिलेगा और कोई मोटा प्रीमियम नहीं लगता इसमें, 200-300 रुपए लगता है। पैसेंजर कवरेज, जितनी आपकी कार की सीटिंग कैपेसिटी उतना आप पैसेंजर कवरेज ले सकते हैं, पर पैसेंजर 100 रुपए के आसपास लगता है, उसका भी आप कवरेज ले सकते हो। ये एडवांस होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें, एडवांस के ऊपर प्रीमियम इंक्रीज होता है, एडवांस हटाते ही प्रीमियम लो हो जाता है, इस पे आप विशेष फोकस करें। अब हम बात करते हैं प्रीमियम अप एंड डाउन, जैसा कि मैंने एडवांस के ऊपर भी आपको बताने की कोशिश करी और बताने की समझाने की कोशिश करूंगा आपको, क्यों प्रीमियम अप एंड डाउन होता है। मैक एंड मॉडल, जैसा कि हमारे अभी एक सीनियर बिजनेस पार्टनर इस मीटिंग में भी उपस्थित है, कल ही मेरे पास एक वैगनर कार का आरसी शेयर करते हैं, सर इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर दो, वो 1100 सीसी थी, मैंने उसको कोटेशन दिया 4243 रुपए, उनको मार्केट से कोटेशन मिलता 2800, 3000 रुपए। कैसे पॉसिबल है, जो 999 सीसी तक का कवरेज मिलता है। अब वैगनर में होता यह है कि 998 सीसी भी होती है और 1100 सीसी भी, 1087 सीसी भी होती है, तो लोग प्रीमियम कम करने के लिए उस सीसी एंड मॉडल को चेंज कर देते हैं और प्रीमियम कम हो जाता है, कोटेशन आपको कम मिल जाता है। अब आप सोचते हो मेरे तो वैगनर गाड़ी है, ठीक है, आपने इंश्योरेंस बाय कर लिया, बट जिस दिन आपका क्लेम आया उस दिन आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। इसका विशेष ध्यान रखें कि आपकी कार कितनी सीसी है, मॉडल क्या है, उसकी वेरिएंट क्या है, टाइप ऑफ फ्यूल, पेट्रोल है या डीजल है या सीएनजी है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। डीजल के ऊपर हमेशा इंक्रीज प्रीमियम होता है, पेट्रोल एंड सीएनजी के ऊपर थोड़ा कम होता है। ज्योग्राफिकल एरिया, बहुत सारे एरिया जैसे होते हैं जो डिक्लाइन होते हैं या डार्क जोन में होते हैं, वहां पे प्रीमियम कुछ इंक्रीज होती है। अभी मैंने जैसा सीसी बताया, इंजन, आरटीओ, बहुत सारे आरटीओ भी ऐसे होते हैं जहां पे प्रीमियम अप एंड डाउन होती है। एनसीबी, एनसीबी का विशेष ध्यान रखें, आपने लास्ट ईयर क्लेम लिया है, नेक्स्ट जब अब इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं तो किसी प्रकार की आपको एनसीबी नहीं मिलेगा, एनसीबी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन कई साथी कोटेशन जब लेते हैं उनको एनसीबी ऐड करके दे दिया जाता है और उनको प्रीमियम कम लगता है, उसको रिन्यू करा लेते हैं, लेकिन उसका भुगतान हमें कब पे करना पड़ता है, जब हम नेक्स्ट कोई क्लेम हमारे साथ में घटना घट जाती है, तब हमारा क्लेम रिजेक्ट होगा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें, इसलिए प्रीमियम अप एंड डाउन होता है। और मैं इन चीजों में आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, प्रीमियम को कभी कम एंड ज्यादा पे मत जाइए, आपका इंश्योरेंस परफेक्ट होना चाहिए। जिस समय हमारे साथ में कुछ ऐसी दुर्घटना घटे, भगवान से मैं निवेदन करूं कि किसी के साथ दुर्घटना घटे ही ना, लेकिन
किसी प्रकार की आपदा आए उस समय इंश्योरेंस कंपनी किसी प्रकार का हमारे सामने ऐसी समस्या लेकर खड़ी ना हो कि आपने उस समय ये झूठ बोला था, तब आपका कोई इंश्योरेंस बनाने वाला आप प्रूफ भी नहीं कर पाओगे और उसका हर्जाना हम भुगते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपके यूनिपे के साथ में कितनी कंपनियां टाइप है? कोटक महिंद्रा, रिलायंस, आईसीआई, लोमार्ड, इफ्को, टोक्यो, बजाज एलियांज, चोलामंडलम, भारतीय एक्सा जो अब बजाज आईसीआई के साथ में मर्ज हो गया है, एचडीएफसी एग्रो, एडलवेज, कोको जिसका नाम अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इसको मर्ज किया गया नवी के साथ में, एको, रॉयल सुंदरम, गो डिजिट, यूनिवर्सल सोम्पो, लिबर्टी, फ्यूचर जनरली, रहेजा, मैग्मा, एचडीआई, एसबीआई जनरल, श्रीराम, यूनाइटेड, नेशनल, न्यू इंडिया एंड ओरिएंटल, सभी कंपनियां जितनी भी इंडिया के अंदर काम करती है वो आपके यूनिपे के साथ में काम कर रही है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा किसी थर्ड पार्टी के साथ में टाइप नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट टाइप। इतना मेरा आप सभी लोग कहीं ना कहीं मीटिंग सुनते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि मेरा डायरेक्ट किसी एमडी, किसी सीएमडी या किसी के साथ में मेरी जेब में रहता है या मेरी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। मैं इस पे बिलीव करता हूं कि मैंने राइट इंश्योरेंस बनवाया, क्लेम के वक्त मैं कंपनी को कोर्ट में ले जाकर खड़ी कर दूंगा, बट आपका क्लेम किसी तरीके से रिजेक्ट नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। किसी भी कंपनी का एमडी क्लेम नहीं दे सकता, किसी भी कंपनी का सीएमडी क्लेम नहीं दे सकता, कंपनी का सिस्टम क्लेम देता है। तो इस बातों का भी विशेष ध्यान रखें। किसी भी कंपनी का कोई एजेंट भी क्लेम नहीं देता, कंपनी का सिस्टम देता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लेम मिलता है। तो हर एक नियम को फॉलो करें, हर एक चीजें क्लियर करके इंश्योरेंस में रखें। बहुत सारे साथी जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आगे टॉपिक में क्लियर करूंगा जब इंश्योरेंस आएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करें उसका ब्यौरा उसमें जरूर दें। अदरवाइज आपने अगर छुपाया है तो किसी प्रकार का कभी क्लेम आया तो वो रिजेक्ट निश्चित आपका, और ये चीजें आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा। अब हम बात करते हैं यूनिपे से आप आपकी कार की, सुंदर सी कार की पॉलिसी कैसे बाय करें। सबसे पहले आपका अपना यूडीपे एप्लीकेशन, यूनिपे डिजिटल पेमेंट, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपका जो भी इंश्योरेंस है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ में ही कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा इसके स्क्रीनशॉट लेके रखें। जो टू व्हीलर है टू व्हीलर पे कॉन्टैक्ट करें, फोर व्हीलर है फोर व्हीलर पे कॉन्टैक्ट है, जिसमें आपका समय जाया ना हो और तुरंत से तुरंत आपको रिप्लाई मिले। बहुत सारे साथी फोर व्हीलर का टू व्हीलर पे सेंड करते हैं, टू व्हीलर का फोर व्हीलर पे, हेल्थ का टू व्हीलर पे सेंड कर देते हैं, उसके बाद में आपको रिप्लाई नहीं आती, फिर मेरे को मैसेज करते हैं। तो आप सबसे निवेदन करूंगा इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के रखें और उस नंबर को सेव करके रखें। फोर व्हीलर यूनिपे फोर व्हीलर इंश्योरेंस, यूनिपे हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिपे टू व्हीलर इंश्योरेंस, जिससे आप वैसे तो आप जैसे आप उस पर क्लिक करते हो उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आपका, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जिससे आपका समय जाया ना और तुरंत से तुरंत आपको पॉलिसी मिले। जैसे ही आप जो भी इंश्योरेंस पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यूनिपे व्हाट्सएप इंश्योरेंस व्हाट्सएप पे आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। आपके हमारे एक्सपर्ट जो इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं आपसे डायरेक्ट हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी देंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर किसी प्रकार को आपको जानकारी में अभाव लग रहा है तो आप मुझे उसका रिव्यू जरूर दें, मैं आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ये विश्वास दे सकता हूं आगे आपको वो तकलीफ नहीं आएगी कभी। वैसे तो हम उस चीजों से बहुत दूर है कि आपको तकलीफ ही ना आए, बट आई है तो उसका रिव्यू मेरे को जरूर दें, तो आपको कभी भी उस चीज को आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट पॉलिसी हम आपकी बना सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे इसलिए कनेक्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट पोर्टल पे पॉलिसी इसलिए नहीं बना पाओगे कि बहुत सारी चीजें होती है जो इंश्योरेंस के अंदर उसको फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए मैं डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट के साथ आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आपकी पॉलिसी परफेक्ट बने, जब आपके क्लेम के वक्त किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। जैसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट होंगे, उसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको शेयर करने हैं। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम आरसी बुक भी कहते हैं, आपका प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी, पुराना इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर विद इन 90 डेज है तो भी शेयर करनी है, बिफोर 90 डेज है तो आपकी पुरानी पॉलिसी की हमें जरूरत नहीं है, ओनली आरसी बुक से ही आपका इंश्योरेंस बन जाएगा।
उसके साथ में ओनर का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी नेम, नॉमिनी रिलेशन, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और आपका यूनिपे यूजर आईडी, ये जरूर शेयर करें। उसके बाद में आपको बेस्ट से बेस्ट कोटेशन देने की कोशिश करेंगे। आपके सामने पोर्टल पे बहुत सारी कंपनियां मैंने इसलिए दिखाई कि हमारे पास में इतनी कंपनियों के कोटेशन आते हैं। जैसे ही आपका व्हीकल का नंबर पोर्टल पे डालेंगे, उसकी पूरी डिटेल फिल करेंगे, देन आपका बहुत सारे कोटेशन हमारे पास शेयर होंगे। आपके लोकेशन के ऊपर जो बेस्ट सर्विसेज के साथ में इंश्योरेंस बनाता है, उस इंश्योरेंस कंपनी का हम आपको कोटेशन शेयर करते हैं। जैसे आप उसको डन करोगे, अगेन आपको पेमेंट लिंक हम शेयर कर देते हैं। पेमेंट लिंक के ऊपर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करेंगे, विद इन सेकंड आपको पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। हार्ड कॉपी भी किसी तरह की आपकी जरूरत नहीं है। आप अपनी मेल आईडी पे सेव करके रखो, आपके व्हाट्सएप के में सेव रखो। आपका सॉफ्ट कॉपी वैलिड है, या आपको अगर रिक्वायर्ड ही है तो आप किसी भी ई मित्र या फोटोकॉपी शॉप से आपको प्रिंट दे करके रख सकते हैं आपके कार के अंदर। बाकी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने भी नेम चेंज कर दिया, सॉफ्ट कॉपी वैलिड है। अब बात करते हैं कि यूनिपे से इंश्योरेंस क्यों करूं। सबसे पहले तो आपका जो भी यूनिपे से इंश्योरेंस करते हैं उन कैशबैक मिलता है। आपको अपने ही इंश्योरेंस के ऊपर 5 से 15% का मुनाफा समझे, यह आपको पे किए हुए प्रीमियम पे कैशबैक मिलता है। देन यूनिपे आपको बेस्ट से बेस्ट कोटेशन देने की कोशिश करता है। कस्टमर विल गेट डिटेल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस। आपको पूरी संपूर्ण जानकारी इंश्योरेंस की देने की कोशिश करते हैं, फुल हेल्प करने की कोशिश करते हैं, कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम फैसिलिटी प्रदान करने की कोशिश करते हैं, 24/7 हेल्प इन क्लेम। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं मैं आपको कि जब भी कोई क्लेम आता है तो कतराता है क्लेम के वक्त कि अब कस्टमर या मेरे साथी मुझे परेशान करना स्टार्ट करेगा। आप सभी सीनियर साथी मेरे साथ मौजूद रहे। जब भी किसी साथी का क्लेम आया, मैंने मेरा पर्सनल नंबर सेव करवाया और आगे भी मैं ऐसा ही करूंगा। क्लेम के वक्त मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा 24/7। इस चीज से आप निश्चित रहें और इस चीज से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पॉलिसी पे बाय करी है तो मैं क्लेम के वक्त कहां जाऊंगा। ये भी मैं आपको आगे जाके क्लियर करने वाला। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 100% गारंटेड है आपको। क्लेम प्रोसीजर, फर्स्ट पार्टी क्लेम। सबसे पहले जो भी आपके साथ जब भी कभी कोई हादसा हो तो सबसे पहले इन्फॉर्म कंपनी को करना होता है। आपकी जो पीडीएफ, आपका जो पॉलिसी मिला है, या आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस है वो गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। दिस कंपनी का नाम डाल के क्लेम टोल फ्री नंबर, उस टोल फ्री नंबर पे आपको क्लेम इंटीमेशन कराना होता है कि मेरी इस लोकेशन के ऊपर मेरी कार का ये लॉस हुआ है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लेम के वक्त जो मौजूद व्यक्ति है वो ही क्लेम इंटीमेशन कराए, क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो 2 प्रकार से होती है, एक फिजिकल एक ऑनलाइन। तो आपकी रिकॉर्डिंग होती है, अगर उसमें डिफरेंस पाया जाता तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो। तो क्लेम इंटीमेशन हमेशा जो भी क्लेम के वक्त मौजूद व्यक्ति था वही कराए। यहाँ पे किसी तरह का कोई एजेंट क्लेम कराना ही नीचे, अदरवाइज अगर पाया गया तो भी क्लेम रिजेक्ट होता है। मेरे सभी साथी, मेरे बिजनेस जो भी अगर इस मीटिंग में भी इंश्योरेंस एडवाइजर कोई उपस्थित है, उनसे मेरा आग्रह है कि क्लेम रजिस्ट्रेशन हमेशा हो सकता है 2 दिन बाद में कराएं। हो सकता है दुर्घटना के वक्त वो नहीं करा पाए, लेकिन उसकी संपूर्ण जानकारी उसी को पता है कि मेरा कैसे एक्सीडेंट या मेरे साथ में कैसे हादसा हुआ, राइट साइड, लेफ्ट साइड। क्योंकि कई क्लेम मैंने ऐसा देखा है कि क्लेम जब गाड़ी का डैमेज हुआ राइट साइड, जब क्लेम इंटीमेशन कराया गया तब बोल दिया लेफ्ट साइड, और जब इन्वेस्टिगेशन बैठा तब राइट साइड पाया गया, क्लेम रिजेक्ट हो गया। सामने से गाय आ रही थी, बचाने के चक्कर में मैंने इस कार को डैमेज कर दिया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन पाया गया कि वहां तो कोई गाय थी ही नहीं। तो सभी चीजें सच्चाई के साथ इंफॉर्मेशन दे कंपनी को, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है। इंश्योरेंस कंपनी हमारा चीजों का ध्यान रखती है तो हमें कंपनी की चीजों का भी संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। बीमा एक आग्रह वस्तु है, इसका विशेष ध्यान रखें।
देन आपको या तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से गैराज एड्रेस मिल जाता है, या मुझे कांटेक्ट करें, मुझे हमारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को आपका क्लेम टोकन नंबर जो मिला है वो शेयर करें। अगेन आपको या तो कैशलेस गैराज का एड्रेस दे देंगे, उस पर आपका कार टोइंग होके पहुंचा दी जाएगी, अदरवाइज आपको वहां पे छोड़नी पड़ेगी अगर टोइंग नहीं लिया हुआ है, यानी रोड साइड असिस्टेंट आपने नहीं लिया है, तो आप उस कैशलेस गैराज के ऊपर कार को ड्रॉप कर दें, आपका पूरा कैशलेस कवरेज मिलेगा, आपका कार ठीक करके आपको डिलीवर कर दी जाएगी। बहुत सारे टायर 2 एंड टायर 1 शहर के अंदर आपको कार को पिक करना और कार को डिलीवर करने तक भी व्यवस्थाएं आज उपस्थित है। थर्ड पार्टी के अंदर वही सबसे पहले टोल फ्री नंबर पे इंफॉर्मेशन या उस पे क्लेम रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद आपका एक एफआईआर होगा, उसके बाद में आपका क्लेम कोर्ट आता है, कोर्ट उस क्लेम को सेटल करवाती है, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं। अगेन क्लेम नंबर मुझे शेयर करें, हमारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को शेयर करें, आपको 24/7 हेल्प करेंगे, घबराए नहीं, निश्चिंत रहें। यूनिपे के कुछ बेनिफिट्स, जैसे कि आप इंश्योरेंस करेंगे, मैंने पीछे कहा कुछ अर्निंग है आपका, और ये इतनी बड़ी कैशबैक इनकम अपॉर्चुनिटी में कवर होगी, कन्वर्ट होगी, जो आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं अभी आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। मेरा घमंड नहीं है, मेरा कोई अरमान नहीं है, इंश्योरेंस को इस इंडस्ट्री में लाने वाला व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है, आपके स्क्रीन पे उपस्थित है। मैंने इसको एक बहुत सारे लोगों के अंदर, जैसा कि जियो, जैसा कि टाटा, जैसा कि बहुत सारी कंपनियां आज क्या कर रही है, नेटवर्क बना रही है। मेरे भी, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, सभी मेरे से कहीं ज्यादा समझदार, कहीं ज्यादा एजुकेटेड इस मीटिंग में उपस्थित है, लेकिन मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस इंश्योरेंस को मल्टीपल लोगों के अंदर बांट दिया जाए, जिससे कहीं किसी से 1 रुपए, किसी से 2 रुपए, किसी से 10 रुपए, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी होगी। एक हमारा साथी एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी महीने की इनकम 10,000 से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ तक की करता है, इंडिविजुअल करता है। ब्रोकरशिप की बात करूं तो वही नेटवर्किंग के थ्रू काम करती है कंपनी, बट मैं एडवाइजर की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल वर्किंग करता है, जिससे वो 10,000 से लेकर करोड़ों की इनकम अर्न करता है। तो उसी ही मोड को हम मल्टीपल लोगों में कन्वर्ट कर दें, ऐसा मेरा ख्याल आया। एग्जिस्टिंग मेरी कंपनी में उसको मैं इंप्लीमेंट किया, बहुत सारे हमारे साथी उस चीज का बेनिफिट भी ले। यूनिपे में और उससे डिफरेंट क्या है, यूनिक क्या है, ये मैं आपको क्लियर करने वाला। ये आपके सामने कुछ बिजनेस पार्टनर ने जो बेनिफिट लिए, ये कैशबैक है, उस लेवल कैशबैक भी है, मल्टीपल लेवल कैशबैक भी है। 1,600 रुपए का कैशबैक, अब ये कहीं ना कहीं से अपना इंश्योरेंस करवाना ही था, उसके घर जाता या उसके घर आता, पहले पैसे लेता, ब्रांच जाता, जमा करता, फिर पॉलिसी देता, और क्या 1,600 रुपए उसको कैशबैक मिलता? जाने अनजाने में अगर 1,600 रुपए दे भी देता तो आपको अपनी आत्मा से बद्दुआ देता कि साला मैंने सुबह से एक इंश्योरेंस किया, उसका भी मेरे को ये पैसा बांटना पड़ा, क्या हमें वो दुआ देता? इस कंसेप्ट को मैंने नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हम सब खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, हमारा एडवाइजर पार्टनर भी खुश। मेरी कार का इंश्योरेंस कर रहा हूं, मुझे कैशबैक मिल रहा है, मुझे जिसने इंट्रोड्यूस किया उसको भी कैशबैक मिल रहा है। क्या उस इंसान को कॉल करना पड़ेगा तेरी कार का रिन्यूअल करवा ले भाई? कभी उसको याद दिलाने की कोशिश करेगा? वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि मुझे मेरा लालच है, और उसके लिए आपको किसी तरह का यहाँ पे 1699 या आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की जरूरत नहीं है। आप यूडी पे एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपना व्हीकल का, अपना हेल्थ, अपना लाइफ, सभी प्रकार का इंश्योरेंस यहां से करें और इस कैशबैक का बेनिफिट लें। आपका बिजनेस पार्टनर को इसका इंफॉर्मेशन दें, उनको कैशबैक दिलाएं। क्या रिचार्ज के लिए आपको इंफॉर्मेशन कभी देना पड़ेगा उसको कि तेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो रहा है, रिचार्ज कर ले? वो भी खुश, उसको भी 599 का रिचार्ज किया,
20 रुपए का, 15 रुपए का, 10 रुपए का उसका बेनिफिट, साथ में मैं भी खुश क्योंकि मुझे भी कुछ परसेंटेज मिला। जैसा कि 1600 रुपए का हमारे बिजनेस पार्टनर को अपने व्हीकल पे कैशबैक मिला, 106 रुपए उसके सीनियर बिजनेस पार्टनर्स को 15 लेवल में कैशबैक गया। सपोज जितनी बड़ी आपकी टीम उतना बड़ा आपका कैशबैक। जैसा कि एक साल का समझ सकते हो, एक महीने का ये समझ सकते हो, 5 से लेकर 15% तक का यूनिक कैश आपको मिलता है। और जितना आपको मिलता है उतना ही आपके ऊपर 15 लेवल में जाता है। इस चीज को जरूर ध्यान दें, जितना आपको मिलता है उतना ही आपके 15 लेवल ऊपर यानी आपके सीनियर बिजनेस पार्टनर्स को जाता है। तो जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा उसकी इनकम। पूरे साल में अगर 10 टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते हो तो आपकी सेल्फ इनकम होती है 375 रुपए और 25 रुपए लेवल कैशबैक से मिलता है। ऐसा ही कुछ ओडी टू व्हीलर का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, ये आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पूरी संपूर्ण स्टडी कर सकते हैं। समय का अभाव इसलिए मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करूंगा। 4 व्हीलर इंश्योरेंस की बात करूं तो 2000 रुपए सेल्फ कैशबैक, 133 रुपए लेवल कैशबैक। 4 व्हीलर अगर पैकेज पॉलिसी की बात करूं तो 35 रुपए सेल्फ कैशबैक, 233 रुपए 33 पैसे लेवल कैशबैक। कॉम्प्रिहेंसिव की तो बात ही अलग है सर, कॉम्प्रिहेंसिव में तो लाखों का कैशबैक आप ले सकते हो। स्कूल बस पे आप ले सकते हो, हेल्थ हो गया, टर्म हो गया, लाइफ हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे इंश्योरेंस जो आज मैं आपको आगे क्लियर भी करूंगा। अगर आपके 100 लोगों का 100 बिजनेस पार्टनर आपके साथ में है, अब इससे आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसने ली है या नहीं ली, आपने ली है। और आपके साथ में अगर 100 बिजनेस पार्टनर हैं और आपको पर बिजनेस पार्टनर से 6808 रुपए का लेवल कैशबैक मिल रहा है तो 100 लोगों से 6,80,800 रुपए का लेवल कैशबैक है। सब आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों को। आपसे पुनः निवेदन करूंगा, रुपए की भाषा को समझें, लाखों की भाषा समझने वाले आज भी वही हैं, कल भी वही भी रहेंगे और तरसों भी वही रहेंगे। ये मैं आपको पेपर पे लेके दे सकता हूं। हर एक कॉर्पोरेट कंपनी हमेशा रुपए से स्टार्ट करती है, तब आप सबसे बड़ी वो कंपनी बनती है, क्योंकि वो रुपए से बड़ा नेटवर्क क्रिएट करती है और उसका बड़ा नेटवर्क होता है तो एक एक रुपए से वो अरबों खरबों का बिजनेस कर देती है, हजारों करोड़ का टर्नओवर कर देती है। सपोज जैसा कि मैंने लास्ट मीटिंग में भी उदाहरण दिया था कि गांव में एक छोटी सी दुकान होती है, वो 1 लाख कुछ वो स्टार्ट करता है, पर प्रोडक्ट के ऊपर वो 20% 30% का मार्जिन रखता है। लेकिन वही हम किसी मार्ट में जाते हैं, होलसेल दुकान पे जाते हैं, तो उसी प्रोडक्ट के अंदर वो 1% 2% मार्जिन रखता है, इसलिए उसका टर्नओवर बहुत बड़ा होता है और वो एकदम बड़े मार्ट में भी कन्वर्ट होता है, उसका बड़ा पैसा इनकम करता है। ये फर्क होता है नेटवर्क का, ये फर्क होता है रुपए का। तो ये विशेष ध्यान रखिए कि मुझे इतना मिला, वो एक बार मिलता है, बट नेटवर्क से बार बार मिलता है, बिना आपके किसी तरह का फॉलोअप लिए हुए। आपका सीनियर जूनियर बिजनेस पार्टनर को आपको फोन करने की जरूरत नहीं है कि आपकी कार की पॉलिसी एक्सपायर होगी तू रिन्यू कर ले। उनको खुद को चिंता है, क्योंकि वो रिन्यू करेगा, उसी रिन्यू के अंदर उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज कैशबैक आने वाला है। तो इस पे विशेष ध्यान रखें। अगर 1000 लोगों का आपका नेटवर्क है तो आपका 68,08,000 रुपए इनकम हो सकती है। 10,000 का है तो 6,80,80,000 रुपए। 1 लाख लोगों की है 68,80,00,000 रुपए की आपकी इनकम हो सकती है। सपना लग रहा होगा, लेकिन जो सपने देखते हैं उन्हीं के साकार होते हैं। जो सपना ही नहीं देखेगा उसका साकार क्या होगा। इस सपना या सपने अपनी आंखों के सामने रखते हैं। 2013 से इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर मैं हूं और मैंने इंश्योरेंस से बहुत कुछ पाया है। आपको इतना कह दूं, शायद इस बिजनेस मीटिंग में उपस्थित हर एक बिजनेस पार्टनर जिनकी शादी हुई उसके ससुराल वालों ने उतना उनको प्रोडक्ट नहीं दिए होंगे, जैसा कि बर्तन या टीवी, उतना मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर से मिल चुका। तो यहां से बहुत कुछ मिलता है।
ये 68 करोड़ 80 लाख रुपए बहुत छोटा है, ये आपकी टीम पर निर्भर करता है, आपके ऊपर नहीं। आप अपने इंश्योरेंस भी बचाइए पैसा, और अपने जूनियर बिजनेस पार्टनर का भी पैसा बचाइए, और उस पे आपकी भी इनकम होगी और उसकी भी इनकम होगी। अगर 1000 रुपए उसको इनकम आती है, 1000 ही आपके लेवल कैशबैक में जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पॉइंटों में इनकम नहीं आएगी, यहाँ पे रुपए में आती है। जैसा कि आप सबको इस चीज का पता भी है, आप लोग देख भी रहे हो, यहाँ पे बाइक के ऊपर भी पॉइंटों में इनकम नहीं आई है, रुपए के अंदर इनकम आई है। इसका विशेष ध्यान रखें, अपने जूनियर बिजनेस पार्टनर को भी बताएं, और इस मीटिंग के अंदर सभी हमारे साइन अप, हमारे बिजनेस पार्टनर को जरूर इनवाइट करें। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं। इस मीटिंग में उपस्थित सभी बिजनेस पार्टनर, मेरे को ध्यानपूर्वक सुना, दिल से आपने सुना, संयम बनाए रखा, आपका कीमती समय हमारे दिया, उसके लिए ऑल बिजनेस पार्टनर्स का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगेन आप सभी बिजनेस पार्टनर का बहुत बहुत धन्यवाद सर।